बोर्ड क्लास स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल पेपर को लेकर हाजिर हुए हैं। मॉडल पेपर में हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू हैं, जिसकी पसंद संख्या 1 से लगाकर 7 रहेगी। ये जो सेक्शन होता है ये ग्रामर सेक्शन होता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपको पार्ट फर्स्ट के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको आपको सरल करवा दूंगा, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन है, आई एम ब्लैंक स्पेस इंडियन। देखो ये आर्टिकल है ए एन द और नन, या नन यानी कोई नहीं। तो देखो ए एन द का प्रयोग कब होता है? जैसे कि आपको खाली जगह के बाद में जो शब्द दिखे उसकी आप हिंदी लिख लो। इंडियन कैसे लिखते हैं? इंडियन। तो देखो इंडियन ई क्या है? हिंदी का स्वर है, साउंड क्या आ रहा है? इंडियन। तो एन आएगा, क्या आएगा? एन, इंडियन। आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक स्पेस के बाद में जो वर्ड आता है उसकी हिंदी लिख लो, और यदि स्वर से साउंड आ रहा है तो आप एन भर दो, और व्यंजन से आ रहा है तो ए भर दो। और द का प्रयोग एक निश्चित होता है। दुनिया या पूरे ब्रह्मांड में कोई एक निश्चित चीज हो या कोई यूनिक चीज हो, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। वैसे बहुत सारे यूजेज हैं द के, हम इस वीडियो में नहीं आप बात करेंगे, बस आपको इतना बता दे। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर मोर सिंसियर। देखो मोर आ गया, तो मोर के बाद में आता है हमेशा देन, THAN। तो दूसरा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं। यदि सेंटेंस में मोर दिख जाए, MORE, तो मोर के बाद में आ जाए देन, आएगा, क्या आएगा? देन। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर मोर सिंसियर देन द वीक वंस। तो ना विदाउट आएगा, ना विद आएगा, ना विदाउट आएगा, ना विद इन आएगा, इसमें देन आएगा, THAN, देन। नेक्स्ट है, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई यानी कि आसमान में बादल हैं, आसमान में बादल है। इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि जो आसमान में बादल हैं और बारिश होने की संभावना है, पूरी संभावना है। तो नीड का मतलब होता है जरूरत है, तो नहीं होगा। नाइदर का मतलब होता है ना या ना, तो ये भी नहीं होगा। यूज टू, ये भी नहीं होगा। मैं होगा, मैं एक संभावना बताता, मैं एक मॉडल है, ये संभावना व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। देखो आपको ये नोट है ना, ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि हलबली में हम जल्दबाजी में नोट पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आपको नोट पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक, यानी कि नीचे दिए गए जिसमें बैंक से कौन सा संबंधित नहीं है। जैसे कि चेक, ये बैंक से संबंधित है। पासबुक बैंक से संबंधित है। मिनिस्टर ये बैंक से संबंधित नहीं है। और विड्रॉल ये तो बैंक से संबंधित है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैंक से संबंधित मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है ना। विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड, यानी कि जो अंडरलाइन लेटर है ना उनका हमें साउंड पढ़ना है, उसको पढ़ के बोलना है कौन सा डिफरेंट आ रहा है, उसे हमें अंडरलाइन करना है, उसे हम लिखना है, उसे हम खोजना है। कम, बोन, लव, डन। कम, बोन, लव, डन। तो बी, बोन, बोन है ना, ये ऑप्शन ये डिफरेंट साउंड है। कम, लव, डन, ये डोन नहीं, डन है ना, तो इसलिए बोन है ना, बोन है ना, ये डिफरेंट साउंड है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेट। हेट का मतलब होता है गणना या ईर्ष्या। तो देखो एंग्री, क्रोध, काम, शांत, इसका भी मतलब अलग ही होता है। जेलस होगा, जेलस यानी ईर्ष्या। गलती करते हैं, हम गलतियां करते हैं। इफ अगर वी आर केयरलेस,
इसमें केयरलेस आएगा। क्या आएगा? केयरलेस। अगर हम केयरलेस हैं तो हम गलतियाँ करते हैं।